अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। तो मैं हूं आपका आदिल सर, आपके लिए केमिस्ट्री इजी करने आया हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है और केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। ये जो बेटा केमिकल रिएक्शन होती है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेंगे। तो रिएक्शन आपके सामने ये है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है क्लोरीन गैस के साथ और यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये रिएक्शन समझने से पहले हम देखेंगे ये जो हाइड्रोजन गैस है बिफोर रिएक्शन, इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड है। तो बॉन्ड केमिस्ट्री में कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। तो वो अट्रैक्शन जिसमें दो एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन जो दो एटम्स हैं इनके दरमियान बॉन्ड है। इसी तरह क्लोरीन के जो दो एटम्स हैं यहाँ पे भी बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो जब रिएक्शन होती है, अगर हम देखेंगे बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। तो बेटा ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट था बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, क्लोरीन क्लोरीन के साथ था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हम यही देखते हैं कि जो पहले अरेंजमेंट था वो अब नहीं रहा है। हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन के साथ नहीं है, हाइड्रोजन अब क्लोरीन के साथ है। तो बेटा ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन के साथ था, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं। और ये जो ओल्ड बॉन्ड्स थे बिफोर रिएक्शन, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाएंगे तब तक नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। तो मतलब जब प्रोडक्ट बना, जब रिएक्शन हुई, जो HCl है यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना वो तब बना जब पहले ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुए। तो बेटा यही रिएक्शन में होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। वो कब होता है? जब ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है। तो जब तक नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, जब तक अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तब तक नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। और जब नया सबस्टेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं। तो बेटा ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स।